नमस्कार दोस्तों, 67th बीपीएससी प्री तथा थर्ड बेसिस सीजीएल प्री के सामान्य अध्ययन के क्रैश कोर्स में आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। यानी कि सबसे नजदीक क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य मंडल और उसके ऊपर आयन मंडल। पृथ्वी के सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, 12 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक लगभग आयन मंडल पाया जाता है, और उससे ऊपर यानी कि 640 किलोमीटर से ऊपर के जो है परत को बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच का क्षेत्र जो है बहुत ही शुष्क होता है, इसलिए यहाँ की वायु में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। इस कारण बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं न के बराबर होती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है जेट विमान को वायुमंडलीय विक्षोभ से बचाने के लिए इसी क्षेत्र में जेट विमान उड़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियां सदाबहार हैं, सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ये भी सही है। हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ये गलत है। सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमालयी नदियां छोटे डेल्टा का नहीं बड़े डेल्टा का गठन करती है। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है हिमालयी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वही है। जलेपला और नाथुला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? जलेपला और नाथुला दर्रे जो हैं सिक्किम में अवस्थित हैं, ए आंसर होगा। एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभयारण्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, काजीरंगा। असम का काजीरंगा एक सींगी गैंडों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स में पाई जाती हैं, और इसका एक उदाहरण जो है हिमालय है। हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है, और विश्व की 10 सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु शुरू होता है कहां से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धनुषकोडी से। राम सेतु जो है भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होता है, और उसका पुल का जो अंतिम छोर है श्रीलंका के मन्नार द्वीप है, उसी पर यह समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थारू। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकटक, मेघालय। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि लोकटक जो है मेघालय में नहीं मणिपुर में अवस्थित है। बाकी 3 जो मिलान है वो तीनों मिलान सही है। वेम्बनाथ केरल में स्थित है, डल झील कश्मीर में, और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो है भारतीय उपमहाद्वीप पहले गोंडवाना लैंड का भाग था, और उस गोंडवाना लैंड में जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब का क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता था। बाद में फिर टुकड़े टुकड़े होने के बाद सब अलग अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहत हिमालय तथा पीर पंजाल के मध्य। नेक्स्ट है, अधिकांश लौह इस्पात संयंत्र कोयला उत्पादक क्षेत्रों के निकट स्थित हैं।
ताकि कोयले के परिवहन पर लागत कम की जा सके। राष्ट्रीय पोर्ट डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंदरी में 1951 ईस्वी में। भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.4%। भारत से बड़े जो हैं विश्व में 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल रूस का है। किस मिट्टी की ऊपरी परतों में लवणों का संचयन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। अधिक तापमान एवं कम वर्षा के कारण पश्चिमी राजस्थान एवं शुष्क क्षेत्रों में यह मिट्टी मिलती है। इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है। इसमें लवण की मात्रा भी अधिक होती है और जीवाश्म की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी जो है मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है मरुस्थलीय मिट्टी में। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डी आंसर होगा। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है वहां दलदल क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। सुंदरवन क्षेत्र जो है ये डेल्टा क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है और यहाँ मैंग्रोव वनों की प्रधानता होती है। चंदन के वृक्ष सामान्यतया किन वनों में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। वह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। जबकि भारत का पहला सफल सूती वस्त्र का मिल जो है 1954 में बंबई में स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें 16 लाख से अधिक लोग लगे हुए हैं। किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र उद्योग। भारत की पहली कागज मिल 1832 में स्थापित की गई थी। यह मिल कहां लगाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। परंतु कागज उद्योग का वास्तविक विकास 1881 में टीटागढ़ में कारखाना खुलने के बाद ही प्रारंभ हुआ। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। वेस्टर्न घाट ए आंसर होगा। यह जो है 660 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। रोहा से मंगलोर के बीच ये चलती है और 4 राज्यों के बीच संपर्क है इसका, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। भारत की पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 2900 किलोमीटर। एग्जैक्ट जो है 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी जो है भारत की वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष कर्नाटक में पाए जाते हैं। डी आंसर होगा कर्नाटक, कर्नाटक के नीलगिरी पहाड़ियों में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोंकण तट। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलिकट झील के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेटर निकोबार के सबसे निकट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुमात्रा। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वो हमारा ग्रेट निकोबार से मात्र 145 किलोमीटर की दूरी पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में जो है ये अरब सागर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल उत्पत्ति का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम तिब्बती। सिक्किम में जो है तिब्बती लोग नहीं बल्कि नेपाली, भूटिया और लेप्चा वहाँ की भाषा है। देखिए ऊपर का ऑप्शन, गोवा का कोंकणी, मेघालय का खासी और नागालैंड का अंगामी। इसी तरह सिक्किम की भाषा जो है वो तिब्बती नहीं बल्कि सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। नेक्स्ट है, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश लंबाडा। लंबाडा जनजाति मध्य प्रदेश नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शैम्पेन जनजाति पाई जाती है? इसका आंसर होगा बी, निकोबार द्वीप समूह। शैम्पेन जनजाति जो है विलुप्तप्राय जनजाति है और ये 400-500 ही आबादी है इसकी मात्र, और ये निकोबार द्वीप में पाई जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने पहली बार मतदान किया था शैम्पेन जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जारवा। यह भी अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की आवश्यकता कम है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी मिट्टी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है ये जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी को रोक कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? इसका आंसर होगा, सोचिए कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटेराइट। भारत में जो है लेटेराइट मृदा जो है लोहे के अधिकता के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मृदा जो है मुख्यतः हिमालय के निक्षेपों में बनती है। हिमालय के निक्षेप से बनती है मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? कौन सा मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है भारत में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कछारी मिट्टी। भारत में जो है कछारी मिट्टी देश के लगभग 40% भाग में पाया जाता है। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कछारी मिट्टी पाया जाता है। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं और ये मुख्यतः नदियों के मैदानी भाग में, आपके पंजाब से लेकर असम तक का जो हमारा विशाल मैदानी भाग है इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन नदी घाटियों में भी जो है जो मैदानी भाग है उसमें कछारी मिट्टी ही पाया जाता है। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट मिट्टी या लोम मिट्टी भी कहते हैं दोमट मिट्टी को। इसमें मिट्टी का कौन सा कण पाया जाता है? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार के कण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। दोमट मिट्टी में जो है मिट्टी के सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। इसमें दोमट मिट्टी में सामान्यतः जो है 40% बालू के कण, 40% क्ले और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें जो है सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? खादर एवं बांगर जो है जलोढ़ मिट्टी की प्रकार हैं। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। ए आंसर होगा। गन्ना एक खरीफ फसल है और यह मुख्यतः
उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ने के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर ब्राजील है। और गन्ने की खेती के लिए जो है एक बार फसल में 12 महीने का समय लगता है। अलमाटी बांध किनके बीच विवाद का कारण है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच। बी आंसर होगा। यह बांध जो है कृष्णा नदी पर निर्मित है, कृष्णा नदी। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर जो है वह राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय रेलवे की इकाई वह स्थान जहां स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में सही है। केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन वाराणसी, ये गलत है। ये मिलान सही नहीं है। ये वाराणसी नहीं, प्रयागराज में स्थित है। पहिया एवं धुरी कारखाना बेंगलोर और रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला। यानी कि ए, सी और डी का मिलान सही है, बी का मिलान सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का अंग है। चंबल नदी पर 3 महत्वपूर्ण परियोजना है, गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा जो है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में स्थित है। और सतारा के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो राज्य लैप्स किए गए थे डलहौजी के काल में, उसमें सबसे पहले लैप्स किया जाने वाला राज्य जो था वो सतारा था। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी और नागपुर ये राज्य थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिगृहित किए गए। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहां अवस्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ओंकारेश्वर परियोजना किससे संबद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर गुलाबी नगर सही है। उज्जैन को महाकाल का नगर कहते हैं। कोलकाता आनंद का नगर, तीनों ठीक है। ऑप्शन डी जो है जैसलमेर झीलों का नगर, ये गलत है।